गुड आफ्टरनून। वीडियो और वॉइस क्लियर है? बताओ। ये चलिए ठीक है। आप लोग पहले अपना रोल नंबर लिखे, फिर अपना नाम लिखे, क्योंकि जब अटेंडेंस होती है आपकी तो रोल नंबर देख के फिर प्रेजेंट या एब्सेंट लगाया जाता है। तो उस हिसाब से आप पहले रोल नंबर लिखिए। चलिए, सर्कम सर्कल हो गया, इन सर्कल हो गया, नेक्स्ट है एक्स सर्कल। वैसे तो ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि होता क्या है, एक सेंटर और एक्स रेडियस, लेकिन फिर भी देखिए बताया था आपको इन सेंटर या इन सर्कल जो ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही बनेगा। सर्कम सर्कल तीनों वर्टेक्स को टच करता हो। इन सेंटर, इन सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करता है लेकिन इंटरनली, और एक्स सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा लेकिन एक्सटर्नली। अब आप बोलोगे सर कोई सर्कल एक्सटर्नल तीनों साइड को कैसे टच करता है? ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इस BC साइड को टच करता हुआ एक सर्कल है और बाकी दो साइड को प्रोड्यूस करने में उनको टच करता है। आगे इस AB साइड को आगे प्रोड्यूस करूं और AC साइड को आगे प्रोड्यूस करूं तो इन दोनों साइड को ऐसे टच कर रहा है और इसको भी, मतलब तीनों साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ऐसा सर्कल होता है वाइड सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बना है तो इधर भी बनेगा, इधर भी बनता है एक और एक इधर भी बनता है। इस तरह से तीन एक्स सर्कल होते हैं। हम लोग एक के लिए सारे डेरिवेशन फाइंड कर लेते हैं, बाकी दो के लिए आप लोग इजीली लिख सकते हैं। जैसे इन सेंटर के लिए आपने आई लिखा था, एक्स सर्कल की हम लोग एक्स सेंटर का नाम I1 दे देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सर्कम सर्कल की और इन सर्कल की, इन सेंटर सर्कम सेंटर, इन दोनों की डेफिनेशन बता चुका। इसकी भी डेफिनेशन सुनो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एक्स सेंटर। समझ में आया? एक तो ये जो वाला एंगल है इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये वाला, और ये एक्सटर्नल एंगल है, ये जो C का एक्सटर्नल एंगल है, ये B का एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। ये हो गया आपका एक्स सेंटर। वैसे एक एक्स सेंटर यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, उसका नाम I2 और इसका नाम I3, ठीक है। अब इस एक्स सेंटर से इस साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको एक्स रेडियस बोलते हैं R1। ये हो गया आपकी एक्स रेडियस। और इस एक्स सेंटर को सेंटर बनाते हुए इस एक्स रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसको बोलते हैं एक्स सर्कल। या फिर दूसरी डेफिनेशन, a circle which touches all the sides of a triangle externally is called x circle. X center की radius, point of intersection of one internal angle bisection and other two external angle bisector is called x center. And distance from the side of triangle to x center is called x radius. ये भी और ये x radius, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन वाला काम हो गया जो आपको नोट करनी है, लिखनी है। दूसरा, अब हम लोग जिस तरह से हमने सर्कम रेडियस r, इन रेडियस स्मॉल r, उनके लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे, वही सारे की सारी चीजें इसके लिए भी करते हैं। अब वन बाय वन आप देखते जाना, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक सर्कल है एक्स सर्कल, ये ऐसा एक एक्स सर्कल है, इसका सेंटर है I1 सेंटर, ये रेडियस है R1, तो इधर भी रेडियस होगी, ये टेंजेंट होगी ना R1, और ये भी रेडियस होगी R1, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर दिया। इनके नाम दे देता हूँ डी और ई। आप चाहो तो ई एफ दे सकते हो, ये डी इसका नाम दे देता हूँ, तो ई और एफ ये होगा, ई और एफ। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ज्वाइन करते हैं ये और इसको ज्वाइन करते हैं, तो ध्यान देना मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BI1C। क्या ये बात क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन करूं। ट्राइंगल ABI1 या AI1B ये वाला ट्राइंगल, फिर दूसरा AI1C ये वाला ट्राइंगल, ये इन दोनों का प्लस किया, फिर उसमें से ये माइनस किया BI1C ये माइनस किया, तो क्या बचेगा? ABC बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखिए हाँ क्या है सर, वीडियो इज पॉज क्लियर है, ओके। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हमने पहले दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया AI1B का एरिया ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूँ, हाफ बेस को मैं लिखूंगा AB और हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होती है, ध्यान देना। देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऐसे फाइंड करते हैं आप, ये ट्राइंगल है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स है। अगर ये राइट एंगल है तो आप ये बेस और ये हाइट लेते हो, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसको आगे प्रोड्यूस करते हो और ये परपेंडिकुलर, अब ये हाइट होगी और ये बेस होगी। अब ये सारी चीजें तो आप छोटी क्लास में सीख चुके हो। अब यहाँ पे देखिए, तो इस केस में AI1B के अंदर जो बेस है वो AB हो गया, तो हाइट कौन सी होगी? I1E ये हाइट होगी। समझ गए क्यों? ये जो ट्राइंगल है AI1B, इस पे I1 से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो I1E है, इस AB को आगे प्रोड्यूस करने में। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C, इसका हो जाएगा हाफ AC इंटू I1C, ये AI1C हाफ AC I1F माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BI1C, ये 90 डिग्री पे है, तो हाफ बेस है आपका BC और हाइट है I1D। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको मैं नाम देता हूं डेल, ये डेल लिखेंगे। तो यहां से आपको मिल गया डेल इक्वल टू, इन सभी में से मैं क्या करता हूं, हाफ कॉमन, और ये AB का मतलब लेंथ, ये C इंटू I1E R1, ये R1B बाहर, R1/2 इंटू ये C आ गया AC की जगह B आ जाएगा प्लस B, और BC की जगह A आ जाएगा माइनस ऑफ A। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए R1/2, अब ये जो लिखा हुआ है C प्लस B, तो मैं लिखता हूँ A प्लस B प्लस C माइनस 2A, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू R1/2 इंटू A प्लस B प्लस C माइनस ऑफ 2A, मतलब B प्लस C माइनस A हो जाएगा, और A प्लस B प्लस C मतलब 2 टाइम्स ऑफ S। सेमी पेरीमीटर होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, देन टोटल पेरीमीटर A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S माइनस A, सॉरी माइनस 2। अब यहां से 2 कॉमन निकालूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डेल इक्वल टू R1 इंटू S माइनस A। तो यहां से आपको R1 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा R1 इक्वल टू डेल बाय S माइनस A। ध्यान देना, इन रेडियस के लिए स्मॉल r की वैल्यू थी डेल बाय S, यहाँ पे क्या है डेल बाय S माइनस A। वैसे ही R2 क्या हो जाएगा, R2 मतलब ये वाले x सर्कल की रेडियस डेल बाय S माइनस B, एंड R3 इज व्हाट
del by s minus 3. These are the radius of 3x circle. Any doubt? आप में से किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। C कहाँ गया? ओके, S माइनस सी, ये C तो है, S माइनस सी है ये, S माइनस सी डेल बाय S माइनस सी। A प्लस B प्लस C में से C कहाँ गया? A प्लस B प्लस C में से C कहाँ गया? वहां से कहाँ गया? ये देख आदित्य, C प्लस B है, इसमें मैंने प्लस a किया तो माइनस a भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c और माइनस 2 टाइम्स ऑफ it। अब ये a प्लस b प्लस c की जगह 2s लिखा, 2s, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2 होता है, देन 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्लियर है? आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो c प्लस b माइनस a है, इसमें प्लस a और माइनस a करो, ओके। c प्लस b माइनस a, देखो ये AB मतलब c, AB, ये जो ट्राइंगल ABC है उसमें AB साइड है, उसकी लेंथ है c, BC साइड है उसकी लेंथ होती है स्मॉल a, एंड AC साइड है उसकी लेंथ होती है स्मॉल b। तो ये हो गया c, ये हो गया b और ये हो गया माइनस a। BC मतलब स्मॉल a, AC मतलब स्मॉल b, AB मतलब स्मॉल c। क्लियर है? चलिए, अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूले देखिए इसके। स्क्रीनशॉट डन? हाँ, अब दूसरा देखो, हम लोगों ने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था इन रेडियस के लिए, उसी तरह का एक फॉर्मूला देखो। ये B और ये C है, और ये सर्कल, एक सर्कल बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का एक सर्कल है, ये I1 एक सर्कल, ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, सॉरी R1, ये D, ये E और ये F। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ।
ये जो टेंजेंट है दो आउटसाइड पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की आपने, उन दोनों की लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू ए एफ होगा। ठीक वैसे ही बी इक्वल टू बी डी होगा, एंड ठीक वैसे ही सी डी इक्वल टू सी एफ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखें, मैंने बोला कि ए बी प्लस ए एफ ये क्या होगा। तो ए ई का मतलब ए बी प्लस बी ई, प्लस ए एफ का मतलब ए सी प्लस सी एफ, अब ध्यान दें ए बी प्लस बी ई किसके इक्वल है? बी डी के। तो मैंने लिखा ए बी प्लस बी डी, ये बी ई बी डी के इक्वल है, प्लस ए सी एंड सी एफ किसके इक्वल है? सी डी के, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी होता है बी सी प्लस ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ एस सेमी पेरीमीटर हो गया, और ए ई और ए एफ ये तो आपस में इक्वल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ? ए एफ लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ। तो ए एफ कितना हुआ? एस, ये ए एफ। अब ध्यान दें, इसकी आपको डेफिनेशन क्या बनाई थी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर। तो ये एंगल कितना? a/2, ये एंगल a/2 और ये क्या? 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे इसका रिलेशन चाहिए AF और R1 का, तो ये अगर 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे मिलेगा? tan वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो मैंने लिखा tan of a/2, tan a/2 होगा परपेंडिकुलर R1 कौन? बेस AF, ये AF। तो यहाँ से आपको R1 मिल जाएगा AF into tan of a/2। AF तो हमने फाइंड कर लिया S, तो R1 इक्वल टू S into tan of a/2। ये आपको सर्कमरेडियस एक्स रेडियस, और R2 क्या हो जाएगा? S into tan of b/2, और R3 क्या हो जाएगा? S into tan of c/2। देखिए आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बोला था कि ये जो इन रेडियस है R वो होता है डेल बाय S, और दूसरा इसका फॉर्मूला था S माइनस a tan a/2, ये फॉर्मूला। अब R1 में क्या चेंज हुआ? ये जो डेल बाय S था वो डेल बाय S माइनस a हुआ, और S माइनस a tan a/2 था वो हुआ S into tan of a/2। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब इसको ऐसे समझना कि जो R1 होती है, R1 x रेडियस, ये सर्कल बाहर बनता है, बाहर से टच करता है, तो ये बड़ा होगा। ये जो सर्कल अंदर बना है ना उससे बड़ा होगा, ठीक है? तो आपको जब भी कंफ्यूजन लगे कि इसमें डेल बाय S आ रहा था या डेल S बाय S माइनस है, तो देखिए ये S है, अगर इसमें से कुछ कम करके मैं डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये R1 की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि R1 के अंदर ये S माइनस a है। ठीक वैसे ही इसके अंदर S माइनस a, S में से कुछ कम करके मल्टीप्लाई करूंगा तो R है वो छोटी हो जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट है, R है वो छोटी होती है इन रेडियस x रेडियस। क्या ये बात क्लियर हुई? आपको ऐसे ध्यान रखना है अगर कंफ्यूजन हो जाए। वैसे तो आपको ये याद रहेगा डेल बाय S और S माइनस a tan a/2 और डेल बाय S माइनस a S into tan a/2, पर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि इसमें डिवाइड बाय S माइनस a था या मल्टीप्लाई बाय ऐसा, तो बस दोनों का कंपेयर कर लेना कि अगर ऐसा लिखता हूँ और ऐसा लिखता हूँ तो इसमें से बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, मतलब ये करेक्ट है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? R1 बड़ी है, x रेडियस बड़ी आ रही है, तो वो करेक्ट है। किसी को डाउट है अभी? ये दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया, किसी को डाउट? नो डाउट? हाँ राज महेश्वर, x रेडियस इज ग्रेटर देन इन रेडियस, बेटा
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया, डन, ओके। अब देखिए, अब तीसरा अच्छा ध्यान देना, मैं I1 और B और C को ज्वाइन कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ये I1 और C को ज्वाइन किया, ये I1 और B को ज्वाइन किया, ठीक है। अब ध्यान देना, आप मुझसे कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आप में से कोई बता सकता है? ये वाला एंगल BCI1 एंगल ऑफ BCI1 कितना होगा, कोई बता सकता है? और एंगल ऑफ CBI1 ये कितना, कोई बता पाएगा? एंगल ऑफ BCI1 कितना होगा? A/2, किसी ने लिखा A/2, किसी ने लिखा 60 डिग्री, और चलो अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये एंगल तो C है, ये वाला C एंगल है C, तो ये पाई माइनस C होगा। और डेफिनेशन में क्या बताया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एंड अदर टू आर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर है। अब ये पूरा का पूरा ये C है और ये वाला एंगल पाई माइनस C है, तो उसका हाफ करोगे तो पाई माइनस C/2। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? ये एंगल B है, तो इधर बाहर वाला पाई माइनस B, ये पाई माइनस B है और डिवाइड बाय 2, ये हाफ करोगे तो पाई माइनस B/2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस B/2, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री है। अब ध्यान दें, ये R1 है फिर से। अब हमें रिलेशन किसका चाहिए? हमारे पास क्या है, कौन सी लेंथ है इसमें? R1 है और DC है, ठीक है। तो R1 और DC का रिलेशन, ये हाइपोटेनस है, उसको नहीं चाहिए, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन फिर हमें tan से मिलेगा। तो tan ऑफ पाई माइनस C/2, tan ऑफ पाई माइनस C/2 ये हो जाएगा R1/DC, R1/DC, ठीक है। अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, tan ऑफ पाई/2 माइनस C/2 इक्वल टू R1/DC, ठीक है। अब tan पाई/2 माइनस थीटा इज cot थीटा, then cot C/2 is equal to R1/DC, then DC is what? DC equal to R1/cot of C/2, 1 upon cot theta is tan theta, then DC equal to R1 tan of C/2, ये हमने DC फाइंड किया। अब यहाँ से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BDI1, इन ट्राइंगल BDI1, BDI1 के अंदर tan ऑफ पाई माइनस B/2, tan ऑफ पाई माइनस B/2 कितना होगा? R1 अपॉन BD, R1 अपॉन BD। अब ये कितना हुआ? tan ऑफ पाई/2 माइनस B/2 इक्वल टू R1 अपॉन BD, tan पाई/2 माइनस थीटा cot थीटा, cot ऑफ B/2 इक्वल टू R1 अपॉन BD। अब ये BD इधर जाएगा तो BD इक्वल टू R1 अपॉन cot ऑफ B/2, 1 अपॉन cot थीटा tan थीटा, तो R1 tan B/2। अब आपको पता है कि BD प्लस BC तो BC के इक्वल है और उसकी लेंथ किसके इक्वल? स्मॉल a के इक्वल, तो आप लिख सकते हो A इक्वल टू BD प्लस DC, देन A इक्वल टू BD क्या है? BD है R1 tan B/2 और DC क्या है? R1 tan C/2। इन दोनों में से R1 कॉमन, तो
R1 tan b/2 को मैं लिख सकता हूं sin b/2 upon cos b/2 प्लस tan c/2 को sin c/2 upon cos c/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलेगा आपको। R1 इंटू साइन इंटू कॉस साइन b/2 इंटू कॉस c/2 प्लस cos b/2 इंटू साइन c/2। डिवीजन में आ जाएगा cos b/2 इंटू cos c/2। इस स्टेप तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। साइन a प्लस b हुआ तो ये होगा साइन b प्लस b/2 प्लस c/2 अपॉन cos b/2 इंटू cos c/2 और इंटू R1। अब ध्यान दीजिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल a प्लस b प्लस c इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, देन a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 ये होता है 90 डिग्री, देन b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, तो ये जो b प्लस b/2 प्लस c/2 इसकी जगह 90 माइनस a/2 लिख सकता हूं और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये और आगे आ जाएगा R1 इंटू cos a/2 अपॉन cos b/2 इंटू cos c/2। ठीक है, ये है आपका a इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ R1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट करता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट होगा। R1 इक्वल टू ये बन जाएगा a इंटू cos b/2 इंटू cos c/2 अपॉन में cos a/2। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, फॉर्मूला नंबर 3। अब आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब आप में से कोई बताएगा R2 क्या होगा। R2 होगा b इंटू cos c/2 cos a/2 upon cos b/2। R1 किया है तो a एंगल नीचे गया और a साइड मल्टीप्लाई हो। b R2 करूंगा तो b साइड मल्टीप्लाई होगी और एंगल b नीचे आएगा, a और c एंगल ऊपर। R3 करूंगा तो c साइड मल्टीप्लाई होगी और cos c नीचे, a और b ऊपर। ये आपने R1 R2 R3 तीनों फाइंड कर लिया। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? हाँ, पाई माइनस सी कैसे आया, साइन पाई माइनस सी कैसे आया? ये मैंने कहा लिखा साइन पाई माइनस सी तो लिखा ही नहीं। अच्छा, पाई माइनस सी क्या है? ओके, देखो आदित्य राज, ये एक लाइन है और ये कोई एंगल है। अगर ये एंगल C है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल C है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आदित्य राज बताओ। मैंने बोला कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और यहां से कोई दूसरी लाइन है। अगर ये एंगल C है तो ये एंगल कितना होगा? एक एंगल C है तो दूसरा कितना होना चाहिए? पाई माइनस सी ना, वही तो बात है। अगर ये एंगल C है तो दूसरा कितना होना चाहिए? पूरा का पूरा पाई माइनस सी, और उसका हाफ किया तो पाई माइनस c/2। समझ आया? समझ गए कि नहीं? ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइएगा। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए लास्ट
फॉर्मूला और डिराइव कर लेते हैं, चारों फॉर्मूले हो जाएंगे आपके। सरकम रेडियस के 2 फॉर्मूले हैं, इन रेडियस के 4 है और उसी तरह से एक्स रेडियस के भी 4 है। कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने लिखा R1 इक्वल टू A इंटू कॉस ऑफ B बाय 2 इंटू कॉस ऑफ C बाय 2 कॉन कॉस ऑफ A बाय 2, ये लिखा। अब आपको पता है साइन रूल के अंदर कि A बाय साइन A क्या होता है। साइन रूल के अंदर A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो यहाँ से स्मॉल a कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू साइन ऑफ A, ये वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इस A की जगह। तो अब ध्यान से देखिए R1 क्या मिलेगा, R1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R साइन ऑफ A इंटू कॉस ऑफ B बाय 2 इंटू कॉस ऑफ C बाय 2 कॉन कॉस ऑफ A बाय 2। अब ये साइन थीटा जो है वो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। देन R1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R 2 साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2 इंटू कॉस B बाय 2 इंटू कॉस C बाय 2 कॉन कॉस ऑफ A बाय 2। ये cos A बाय 2 कैंसिल हुआ, तो स्मॉल r1 इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R sin A बाय 2 cos B बाय 2 एंड cos C बाय 2। ये रिलेशन मिल गया R1 के लिए। अब आप में से कोई बता सकता है कि अगर मैं R2 लिखता हूं तो क्या होगा। ध्यान दें, R1 है तो A एंगल वाला साइन बन गया, बाकी cos। R2 है तो B एंगल वाला साइन बनेगा, बाकी cos। तो ये बन जाएगा sin B बाय 2 इंटू cos A बाय 2 इंटू cos C बाय 2। R3 है तो C वाला साइन बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R साइन ऑफ C बाय 2 इंटू cos ऑफ A बाय 2 इंटू cos ऑफ B बाय 2। अब ध्यान दें, स्मॉल r का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इन रेडियस का 4 टाइम्स R साइन A बाय 2 इंटू साइन B बाय 2 इंटू साइन C बाय 2, और x रेडियस का फॉर्मूला ये। अब इन रेडियस के अंदर आपने फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू मुझे बता दी थी कि 1/2 आ रही। अब वही चीज मैं आप लोगों से यहां पूछ रहा हूं कि R1 अपॉन कैपिटल R कितना होगा फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए R1 अपॉन कैपिटल R की क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा आप में से। राज महेश्वरी ने बताया है वेरी गुड। हाँ राज आप पूछ रहे हो कि इन रेडियस और एक्स रेडियस। राज देखो, इन रेडियस ये होता है r इक्वल टू डेल बाय एस, और एक्स रेडियस ये होता है r इक्वल टू डेल बाय एस माइनस के। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक ही ट्रायंगल है, उसका ये डेल एरिया तो सेम होगा सेम ट्रायंगल का, लेकिन क्या s और s माइनस a कभी इक्वल हो सकते हैं। एक s का मतलब है उसका सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर माइनस कुछ हो रहा है,
तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, चलो ये था आपका एक्स सर्कल के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे हो गए। अभी मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको मुझे वो सॉल्व करके बताने, वन बाय वन सारे जितने भी लिखो सारे सॉल्व करके बताने, इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। स्क्रीनशॉट हो गया, डन। चलो फिर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन पहले तो। हाँ, क्वेश्चन ये है, इन एन equilateral triangle, in an equilateral triangle, circumradius in direction x radius is what? circumradius और इसका रेशियो बताना है इन रेडियस और एक्स रेडियस। चलिए बताइए इन तीनों का क्या रेशियो होने वाला है, किस रेशियो में होंगे ये तीनों? हाँ, किसी ने नहीं सॉल्व किया? If a right angle triangle of maximum area del is inscribed in a circle of radius r, del is inscribed in a circle of radius r, in a circle of radius r, then आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन है del इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ऑप्शन बी है वो है r इक्वल टू रूट 2 माइनस 1r स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R
ऑप्शन सी है 1/r1 1/r2 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 √2 - 1 √2 - 1 by capital R and D option is s equal to √2 - 1 into R। हाँ, ये वाला हुआ किसी से सॉल्व किया किसी ने 4 8 3 4 2 3। चलो कोई बात नहीं, सर्कमरेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलिए देखिए सर्कमरेडियस का फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू ABC बाय 4 ठीक है, और उसका एरिया इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल बाय S और एक्स रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल बाय S माइनस A। ठीक है, अब ABC तीनों साइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होगी, तो ये हो गया a क्यूब बाय 4 देन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3 बाय 4 साइड स्क्वायर, ये लिखा √3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a कैंसिल, a बाय √3। अब इसको देखें डेल एरिया होता है √3 बाय 4 इंटू a स्क्वायर पर s सेमी पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c बाय 2, a प्लस b प्लस c बाय 2 और a b c तीनों इक्वल है तो 3a बाय 2, तो s की जगह लिखता हूँ 3 टाइम्स a बाय 2, ये 3 से कैंसिल हो गया, √3 इधर आ गया, ये a से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बना a बाय √2 टाइम्स ऑफ √3। अब डेल बाय s माइनस a, ये हुआ √3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, s माइनस a देखिए ये तो रहा आपका s माइनस a, तो 3 माइनस 2 a बाय 2, इसको मैं लिखता हूँ s माइनस a इंटू a बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया √3a बाय 2। ठीक है, √3a बाय 2। अब ध्यान देना इन तीनों का रेशियो पूछा है a बाय √3 और इस टू a बाय 2√3 इस टू √3a बाय 2। अब ध्यान देना इस तरह से रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तीनों को a से डिवाइड कर दो तो ये a कैंसिल हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 1 बाय 2√3 और √3 बाय 2। अब ध्यान देना डिनोमिनेटर सबको एक जैसा करना है ताकि वो हटा सके। डिनोमिनेटर सबका एक जैसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2√3 से सबको मल्टीप्लाई करना, जैसे ये 2√3 से मल्टीप्लाई होगा इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो 2:1:3 ये रेशियो होगा इन तीनों का, सर्कमरेडियस इन रेडियस और एक्स रेडियस का इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2:1:3। किसी को डाउट है 2:1:3 किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। आप में से किसी को डाउट है? डाउट नहीं है? अरे कुछ तो बोलो, यस और नो। नो डाउट?
नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। अब इसको देखिए, इसको देखिए। If a right angle triangle of maximum area del is inscribed in a circle, एक सर्कल है, ये सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल, अब ध्यान देना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं बोलता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि उसकी एक साइड जो है वो डायमीटर होगी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री है तो ऐसा होगा ही होगा। अब ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसकी रेडियस आ गई r, तो ये भी आ रही होगी, ठीक है। और इस पॉइंट से ज्वाइन करूं, चलिए ए बी सी है तो इसको इससे ज्वाइन करूं तो ये भी आ रही होगी रेडियस। अब ध्यान रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये तो थ्योरम आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसके मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को इसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और ये एंगल π/4 और π/4 होता है। बोलो, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल π/4 होगा और ये एंगल भी π/4, ठीक है। अब सुनिए, अगर ये एंगल π/4 है तो मैं इसमें sin थीटा लगाता हूं, sin π/4, sin π/4। अगर ये 90 है तो sin π/4 होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेन्यूज AC। ये π/4 होता है 1/√2 इक्वल टू r अपॉन AC, देन AC इक्वल टू √2r। तो ये जो लेंथ है वो √2 टाइम्स r और ये भी √2 टाइम्स r, ठीक है। अब सुनिए, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? एरिया होता है हाफ बेस और हाइट, हाफ बेस, बेस इसका ये है √2r, ये √2r, हाइट भी √2r है, ये √2r, ये √2 और r 2 कैंसिल हो गया, r² आ गया। तो डेल इक्वल टू r², फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। दूसरी, सेमी पेरीमीटर S देखिए, S कितना होगा? S इक्वल टू होता है √2r और 2 टाइम्स ऑफ r, √2r प्लस √2r प्लस 2r, ये हो गया 2√2r, 2√2r प्लस 2r, दोनों में से 2r कॉमन, तो ये बन गया √2 प्लस 1, ये आ गया आपका S, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्या? डेल इक्वल टू r², 2r² दे रखा है, ये नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन S इक्वल टू, ये भी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड के लिए चेक करते हैं। r इक्वल टू, स्मॉल r इक्वल टू होता है डेल बाय S, ठीक है। स्मॉल r इक्वल टू डेल, डेल कितना है? r², ये रहा r², कौन S, S कितना है? 2r √2 - 1, 2 टाइम्स ऑफ r √2 - 1, सॉरी प्लस 1। अब ये r से r तो कैंसिल हो गया, √2 प्लस 1 है तो मैं रेशनलाइज करता हूँ √2 - 1 और √2 - 1, तो न्यूमरेटर बनेगा r * √2 - 1 अपॉन ये वाला 2, और √2 प्लस 1 √2 - 1 होता है 1,
तो ये बन जाएगा आपका √2 माइनस 1 इंटू r/2 स्मॉल r, और ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में कि ऐसा कुछ है √2 माइनस 1 r/2, ये ऑप्शन ये भी नहीं, ठीक है। तो अब बचा कौन सा 2r √2 प्लस 1, सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन चेक करें तो सी ऑप्शन सही है क्या? अच्छा 2s देखिए, ये 2s होता है वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका 2s, देन s इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू r, ये वैल्यू है √2 प्लस 1 इंटू r, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस 1 इंटू r, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको √2 माइनस 1 r/2, और ये बाय 2 नहीं रहेगा तो √2 माइनस 1 इंटू r, तो ये बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो, ठीक है। अब आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन में आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट है? रिपीट राज महेश, ओके चलो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2 होता है, और टोटल पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ s होता है, तो ये ab प्लस bc प्लस ca, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू √2r 2r प्लस √2r 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 2r। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो वो s होता है, हमने ये मिस्टेक करी कि इसको सिर्फ s ले लिया और डिवाइड बाय 2 करना भूल गए, फिर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हो गया 2s की वैल्यू, तो यहाँ से आपको s ये मिलेगा, 2 जो मल्टीपल था वो नहीं रहेगा, क्योंकि s का मतलब a प्लस b प्लस c बाय 2 होता है, जो हमने नहीं किया, ठीक है, समझ गए? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।